हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। आज हमारे चैनल पर एमपी के करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और उसी को जारी रखते हुए आज हम इसका पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीरांगना नाट्य समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वीरांगना नाट्य समारोह एक हमारे मध्य प्रदेश में समारोह हुआ था जो कि हमारे मध्य प्रदेश की वीरांगनाओं के संबंध में था। इसका आयोजन हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। भोपाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम नारी तू नारायणी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये भी हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन हुआ था। अब इसके बारे में दो तीन चीज़ें हम जान लेते हैं। महिला सशक्तिकरण का जो एक कार्यक्रम है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च। तो हमारा कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि किस समारोह की क्या थीम थी, या जो इम्पोर्टेंट समारोह है उनकी थीम बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो हम देख लेते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी 2021 की। तो ये हमारी थीम थी चूज टू चैलेंज। चूज टू चैलेंज, इतनी चीज़ें इसमें हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमपी के किस जिले में मीथेन गैस के भंडार मिले हैं? तो मीथेन गैस के भंडार मिले हैं हमारे मध्य प्रदेश के दमोह जिले में। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मीथेन गैस के भंडार मिले हैं। और ये किसको मिले हैं? तो ये ONGC को मिले हैं। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। गैस कॉरपोरेशन। दो तीन चीज़ें और जान सकते हैं ONGC के बारे में। तो ONGC की जो स्थापना है वो 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारी न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देश का पहला PPE पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कोविड केयर सेंटर कहाँ पर खोला गया? तो ये भी हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसको खोला गया था। अब ये क्या है ये कार्यक्रम? तो ये हमारा कोविड की केयर से लिखा ही है इसमें, कोविड की केयर से लेके पब्लिक और प्राइवेट एक कंबाइंड रूप से एक हमारा कार्यक्रम है। और ये कंबाइंड रूप से इसमें जो है पब्लिक की मदद के लिए प्रोग्राम इसमें किए जाएंगे। और जो भी हमारा क्या बोलते हैं उसको उद्योग है और उसके बारे में यहाँ पे उद्योगों को खोला जाएगा। और ये डिजिटलीकरण से लेकर है, डिजिटलाइजेशन से लेकर ये चीज़ है हमारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमपी की पहली किसान रेल कहाँ से चलाई गई? तो एमपी की पहली किसान रेल हमारी चलाई गई लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन इंदौर से। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन आपको ना भी याद रहे तो आप ये याद रखिएगा कि ये इंदौर से इसका शुभारंभ हुआ है या इंदौर से इसको चलाया गया है। मध्य प्रदेश की पहली किसान रेल ना, ये पहली किसान रेल है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका, क्योंकि ये विश्व हिंदी सम्मेलन है। और ये पहली चीज़ तो यह है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो भारत में आयोजित हुआ। भारत में कहाँ पर हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ, है ना। दो चीज़ यहाँ से हो गई। और हमारे मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर हुआ? तो मध्य प्रदेश के देवास जिले में इसका आयोजन हुआ था। देवास जिले में इसका आयोजन हुआ था। अब दो तीन चीज़ें और हम जान लेते हैं विश्व हिंदी दिवस के बारे में, क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन है ये। तो विश्व हिंदी दिवस हमारा कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और ये विश्व हिंदी सम्मेलन कब से शुरू हुआ है? तो ये हमारा जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 1975 में हुआ था। 1975 में शुरू किया गया था पहला। और जब से ये कंटिन्यू तो उसमें बीच में वो है। और इसका भी 12वां संस्करण हमारे भारत के मध्य प्रदेश के देवास में इसका 12वां संस्करण हुआ है। और इसका जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है उसके बारे में भी देख सकते हैं हम। 11वां, तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हमारा हुआ था मॉरिशस में। मॉरिशस में हुआ था 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किसे तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी वर्तमान में सतीश व्यास जी जो हैं हमारे, उनको तानसेन सम्मान 2020 से
पुरस्कृत किया गया। तानसेन पुरस्कार ये 2020 है। एक चीज़ और देख सकते हैं तानसेन पुरस्कार के बारे में, ये कब से दिया जा रहा है, तो ये 1980 से तानसेन पुरस्कार दिया जा रहा है। ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, एक ये राष्ट्रीय पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा, ये हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ तक विजिबल है सर। तो ये हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये हमारा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले के प्रमोद प्रजापति को यंग साइंटिस्ट का अवार्ड दिया गया है? यंग साइंटिस्ट, तो ये किस जिले के प्रमोद, पहली चीज़ तो यह है कि किसे दिया गया, तो प्रमोद प्रजापति जी को दिया गया है। ये हमारे मध्य प्रदेश के रतलाम जिले को बिलोंग करते हैं, रतलाम जिले को ये बिलोंग करते हैं। अब यंग साइंटिस्ट अवार्ड कब से दिया जा रहा है, या पहला यंग साइंटिस्ट अवार्ड कब दिया गया, तो 1987 में दिया गया था पहला यंग साइंटिस्ट अवार्ड। और वर्तमान में मध्य प्रदेश की प्रमोद प्रजापति जी को यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है और ये रतलाम जिले को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला चिल्ड्रन कोविड केयर सेंटर किस जिले में खोला गया, तो ये हमारा खोला गया सागर जिले में। मध्य प्रदेश का पहला चिल्ड्रन कोविड केयर सेंटर किस जिले में खोला गया, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सागर जिले में इसको खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमपी के किस जिले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसमें स्टार लगा लेंगे। एमपी के किस जिले को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, व्यावसायिक राजधानी इंदौर को प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 9th रैंक प्राप्त हुई है। जान लेते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में। इसको कौन जारी करता है, तो इसको हमारा शहरी और आवास मंत्रालय है, शहरी आवास मंत्रालय हमारा वो इसको जारी करता है। प्रथम स्थान किसको मिला, तो प्रथम स्थान हमारे बेंगलोर को मिला है, बेंगलोर को फर्स्ट रैंक मिली है और हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर को 9th रैंक इसमें मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देश का पहला गौ स्तंभ कहाँ पर बनाया गया, तो गौ स्तंभ की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये बनाया गया हमारे मध्य प्रदेश के देवास जिले में। देवास जिले में देश का पहला गौ स्तंभ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगोरिया उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो भगोरिया उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया हमारे झाबुआ जिले में, झाबुआ जिले में। अब एक दो चीज़ें और जान लेते हैं भगोरिया उत्सव के बारे में। ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति भील जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। मैक्सिमम में जो एमपी में मैक्सिमम कौन से जनजाति पाई जाती है, तो वो हो जाएगी हमारी भील जनजाति, और भील जनजाति के द्वारा ही भगोरिया उत्सव मनाया जाता है जो झाबुआ में मनाया जाता है और अभी भी झाबुआ में इसको मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यास सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2020, तो ये हमारे शरद पगारे जी को प्रदान किया गया, हमारे मध्य प्रदेश के शरद पगारे जी को प्रदान किया गया। ये खंडवा जिले को बिलोंग करते हैं, खंडवा जिले को बिलोंग करते हैं। और इन्हें किस चीज़ के लिए दिया, तो इनका एक उपन्यास है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए इन्हें व्यास सम्मान 2020 से पुरस्कृत किया गया है। एक चीज़ और देख सकते हैं कि व्यास सम्मान कब से स्टार्ट हुआ, तो व्यास सम्मान हमारा स्टार्ट हुआ था 1991 से, 1991 से व्यास सम्मान शुरू हुआ। और व्यास सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रोफेसर शरद पगारे जी को प्रदान किया गया, जो कि खंडवा जिले को बिलोंग करते हैं। और किस रचना के लिए दिया गया, तो पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए इन्हें व्यास सम्मान 2020 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमपी के किस जिले को स्मार्ट सिटी इंडिया 2021 एक्सपो में, स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो में सेफ सिटी का अवार्ड दिया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सागर जिले को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, ये मध्य प्रदेश का पहला है ना। ये बात ध्यान से नोटिस करेंगे क्वेश्चन में, जब यदि मध्य प्रदेश का पहला है या वो भारत का पहला है, तो मध्य प्रदेश का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर हमारे इंदौर में स्थापित किया गया है, इंदौर शहर में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को वीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो मध्य प्रदेश के दीपक सिंह हमारे मध्य प्रदेश के हैं, इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम शहीद मंदिर कहाँ पर बनाया गया? तो भारत का प्रथम शहीद मंदिर हमारा बनाया गया है मुरैना जिले में। मुरैना जिले में, जो कि हमारे चंबल संभाग में आता है। मुरैना जिले में इसको बनाया गया है, चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी की याद में इस मंदिर को बनाया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल। एक चीज़ और जान सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1897 में उत्तर प्रदेश में। तो आपका ये नेशनल जीके का पार्ट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम शहीद मंदिर कहाँ पर बनाया गया? तो भारत का प्रथम शहीद मंदिर हमारा बनाया गया मुरैना जिले में, जो कि चंबल संभाग में आता है। और ये किसकी याद में बनाया गया? तो हमारे भारत के बहुत ही प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी, और उनकी याद में इस मंदिर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। एक चीज़ और देख सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई? तो सुकन्या समृद्धि योजना हमारी शुरू हुई थी 2015 से इसको शुरू किया गया था। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारा अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड किस राज्य में बनाए गए? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। 5 लाख से ऊपर आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाए गए हैं। 5 लाख से भी ज़्यादा हैं। और देख लेते हैं कि आयुष्मान कार्ड योजना क्या है या आयुष्मान भारत योजना क्या है। तो ये प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत जो भी गरीब परिवार हैं या जो भी इलाज का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उनको इसमें कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले को कृषि उद्यान एवं पशुपालन के क्षेत्र में किए गए विशेष कार्यों में प्रथम स्थान मिला है ना? ये कृषि उद्यान और पशुपालन में विशेष कार्य के लिए प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो ये हमारे छतरपुर जिले को दिया गया है। छतरपुर जिले को ये पुरस्कार दिया गया है। अब ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि नीति आयोग क्या है? योजना आयोग का नया रूप है, या योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग इसको रखा गया था। फुल फॉर्म देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 2015 में ये शुरू हुआ था। इसके चेयरमैन हैं हमारे, चेयरमैन इसके हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे ना, तो आप याद कर लीजिए इनके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन हैं? तो श्री नरेंद्र मोदी जी। एक चीज़ और देख सकते हैं, नीति आयोग की CEO कौन है? तो CEO हो जाएंगे हमारे अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत। इतनी चीज़ें हमने नीति आयोग के बारे में देख ली हैं। और ये हमारे पार्ट 5 के 20 क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने हमारे MP के करंट अफेयर का पार्ट 5 कवर कर लिया है। और इसी तरह मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। मध्य प्रदेश की और भी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।